जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल तेज न्यूज़ गुनाही में। आप सबको पता होगा कि पिछले बीते कई दिनों से बांग्लादेश में क्या चल रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, और इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे गुरुजी, जो हम लोग को बचपन से पढ़ाए, शिक्षा दिए हैं, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम इनसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। गुरुजी, बांग्लादेश में क्या चल रहा है अभी? बांग्लादेश में जो हम देख रहे हैं, बहुत दिनों से हिंसा हो रही है, आग लग रही है, और छोटे बच्चे इधर, लेडी हैं, कमज़ोर वर्ग के आदमी हैं, विशेषकर हिंदू हैं, दलित हैं, उनको वहाँ अल्पसंख्यक कहते हैं, इन पर जो है बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और वह अत्याचार इतना हो रहा है कि वो सभी देशों में प्राय मालूम हो गया है, असहनीय है, और सभी जगह इसकी निंदा हो रही है। तो ये बहुत ही दुखद और अशोभनीय बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए हमारी भारत सरकार भी चेतावनी दे चुकी है, लेकिन उनकी अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू के साथ भी बहुत वहाँ अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है। हिंदुओं के साथ वहाँ अहिंसा क्यों हो रहा है? उनका हिंसा का तात्पर्य यह है कि वे अपना जो इस्लाम धर्म है उसको जो है अधिक महत्व दे रहे हैं, न कि मानवता को। मानवता को यदि वो धर्म देते तो ऐसी परेशानी नहीं आती। वे अपने को समझते हैं कि इस्लाम धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, सबसे उच्च कोटि का धर्म है, जबकि इतिहास उठाकर देखो तो 14 साल से पहले तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जहाँ तक देखो ईसाई धर्म है तो 2000 साल से पहले कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में जो वेद हैं, और वेदों में भी ऋग्वेद है, वो विश्व में जो है यह सिद्ध कर दिया गया है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है और सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म है। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना चाहिए, एक तरह से इस्लाम एक अड़ियल धर्म है, ऐसा कहना भी कोई गलत नहीं होगा। उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना का पिताजी का मूर्ति भी तोड़ने का काम किया है, जो कि वही शेख हसीना का पिता जो बांग्लादेश को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाया, उसके मूर्ति को तोड़ने का क्या कारण है? उनकी मूर्ति को तोड़ने का कारण है उनके प्रति ईर्ष्या है, शेख हसीना के प्रति। अगर उनको ये सोचना चाहिए कि वो भी इस्लाम धर्म में, हम भी इस्लाम धर्म में हैं, उन्होंने तो इतना भी नहीं सोचा कि अपने धर्म के ही सगे नहीं हुए तो दूसरों के क्या सगे होंगे। शेख हसीना को शरणी भारत में मिली, कहीं भी नहीं मिली। कई देशों में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनको तभी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत एक ऐसा देश है कि जिसके अंदर सबको शरण मिलती है और सबको सुरक्षा मिलती है। जहाँ तक पाकिस्तान की भी हमारा भारत सहायता करता है और बांग्लादेश को भी सहायता करता है, लेकिन बात वही कि इनका इस्लाम धर्म अड़ियल धर्म है। और ये हम ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारे जो सर्व दर्शनों में एक चारवाक दर्शन है, नास्तिक दर्शन जिसे कहते हैं। जैसे उसका एक श्लोक बता रहा हूँ कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। मतलब ये है, उन लोगों का एक तरह के नास्तिक स्तर के होते हैं, संसारी भोग करने वाले। तो इस्लाम धर्म को भी मैं तो यही कहूँगा, उनके क्या है, 4 बीवी हों और 72 लवर हों तो अय्याशी का जीवन है। उनका कोई जीवन, कोई मानवता का जीवन थोड़ा ही है। न तो वह नारी सुरक्षित रह सकती है और न कोई जो है दलित सुरक्षित रह सकता है, और वो मुसलमान भी तो सुरक्षित नहीं रह सकते। जो कमज़ोर मुसलमान उनको सताते हैं, तो उनको तो खाना पीना, मौज करना, लड़ना झगड़ना बस शुरू से यही है। बाबर आया तो क्या किया, आगरा से लेकर के पंजाब हरियाणा तक उजाड़ दिया। कोई अच्छा काम किया है कभी इन्होंने? जो वो अच्छा काम करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लोग भाईचारे में बहुत बिलीव करते हैं। लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन उसी मुसलमान ने बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर, इस्कॉन जो मंदिर है हिंदू का, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को 1 महीना खाना खिलाता है, और 1 महीना खाना खिलाने के बाद जब हिंसा होती है तो उसमें सारे मंदिर के जितने भी पंडित होते हैं उसमें लोग सबको मार दिया जाता है। मार दिया जाता है। इसलिए मैंने एक ही बात कह दी कि इस्लाम धर्म अड़ियल धर्म है। इसमें न तो श्रद्धा है, न विश्वास है, न भगवान का कोई अस्तित्व है, न दया है, न मानवता है। तो उनका तो नास्तिक है, तो पूरी तरह से नास्तिक है। ये तो एक तरह से कहना चाहिए जो हमारे पुराणों में आता है, राक्षस लोगों का जो स्वभाव था वो स्वभाव है। हाँ दोस्तों, बाकी बात आप
इस जवाब से कितना संतुष्ट है और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।